हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सुडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई संसार पे। अपने ये जो टॉपिक कर रहे हैं अलंकार, ये बिल्कुल नए सिरे से करेंगे। जितने भी साथी यूट्यूब पर देख रहे हैं, जो भी हिंदी साहित्य पढ़ता है, जिसके भी सिलेबस में हिंदी साहित्य हो, भले ही वो सेकंड ग्रेड हो, भले ही वो फर्स्ट ग्रेड हो, भले ही वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, क्योंकि थोड़े दिन बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, उसके बाद में स्कूल व्याख्याता का एग्जाम है, तो उसके बाद में वरिष्ठ अध्यापक का एग्जाम है। तो उन सब में जो अलंकार आएंगे, मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं कि जो अलंकार आएंगे वो अलंकार अपने टॉपिक से ही आएंगे। उदाहरण आएगा तो उदाहरण भी इनसे संबंधित ही आएगा। अपने पूरी कंसेप्ट वाइज समझेंगे। ये जो 2 से 3 वीडियो में इसको कवर कर लेंगे, तो 2 से 3 वीडियो में कवर करके सारे अलंकार, उसके बाद में मैं आपको एक टेबल करवाऊंगा अलंकार की। सारा वीडियो जब देख लोगे, 3 वीडियो देख लोगे, उसके बाद में अगर लास्ट में वो टेबल देख लोगे, तो आपका एक भी प्रश्न जो है वो एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। कहने का मतलब है कि आपके कंसेप्ट समझ में आएगी कि अलंकार क्या होते हैं, अलंकार कैसे बनते हैं। क्योंकि काव्य शास्त्र ऐसा भाग होता है हिंदी साहित्य का जिसमें पेटेंट प्रश्न आते हैं। मतलब 10 प्रश्न आएंगे तो 10 के 10 सही होने चाहिए आपके। अगर 20 प्रश्न आएंगे या 30 प्रश्न आएंगे तो 20 से 30 प्रश्न जितने आए उतने सही होने चाहिए, तब जाके सिलेक्शन होता है। ये सिलेक्शन का आधार है। तो अलंकार है वो सिलेक्शन का आधार है, लेकिन अलंकार आपको गलत नहीं करने हैं। अलंकार क्या है कि अगर समझ में आ गए तो सबसे सरल है, अगर समझ में नहीं आए तो चाहे कितने ही रूल क्यों न लगा दो, अलंकार सही नहीं होते। ये इनका एक थ्योरी है, एक प्रकार से कह सकते हैं। वो अपने अलंकार पढ़ते हैं। अलंकार क्या होता है आपको मैं शुरू में समझाऊं कि अलंकार क्या होता है। अलंकार जिसे जैसे शरीर है, तो शरीर की शोभा जिस प्रकार आभूषण से बढ़ती है ना, अब जैसे औरतें हैं या फिर व्यक्ति है, वो आभूषण क्यों पहनता है भाई? शरीर को सुंदर बनाने के लिए पहनता है। उसी तरह अलंकार होते हैं ना, ये अलंकार, ये जो अलंकार होते हैं, ये काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। ये जो अलंकार होते हैं, ये काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। ये अलंकार काव्य की शोभा कैसे बढ़ाते हैं? जैसे एक तो है कि चंद्रमा की चांदनी, जैसे मैं समझाऊं आपको, उसके बाद में अपने आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा की चांदनी, यमुना नदी पर चमक रही थी। एक तो ये है, सामान्य सा पद है, इसमें कोई अलंकार नहीं जड़ा गया। चंद्रमा की चांदनी है, वो यमुना नदी पर चमक रही थी। एक इसी को ही अपने अलंकृत करते हैं। अलंकृत कहने का मतलब है इससे, इस काव्य को अपने बढ़ाते हैं आभूषण से जड़ित। वो क्या बनता है कि जैसे चारु चंद्र की चपल किरणें, चारु चंद्र की चपल किरणें खेल रही यमुना जल पर। अब ये देखो, ये देखो, ये जो वाक्य है ये क्या बन गया? अब ये, अब इन दोनों में सुंदर कौन सा वाक्य लग रहा है ये बताओ आप। तो सुंदर कौन सा वाक्य लग रहा है? तो निश्चित तौर से सुंदर वाक्य कौन सा लग रहा है? ये चारू चंद्र की चपल किरणें खेल रही यमुना जल पर, ये वाला सुंदर वाक्य लग रहा है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला अलंकार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये अलंकार हो जाएगा। ये अब ये क्या बन गया? तो ये अलंकार बन गया। कहने का मतलब है इन दोनों में आपको समझ में आ रहा है ना कि कौन सा वाक्य है जो अलंकृत है, कौन सा ऐसा वाक्य है जो क्या है कि आभूषण से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा वाक्य आभूषण से जुड़ा हुआ है? ये वाला वाक्य है ना, ये आभूषण से जुड़ा हुआ है। अर्थात अब देखो, जो अलंकार क्या होते हैं? अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द होते हैं। अलंकार क्या होते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द होते हैं। जैसे देखो, जिस प्रकार शरीर की शोभा आभूषणों से बढ़ती है,
उसी प्रकार काव्य की शोभा किससे बढ़ती है? तो अलंकारों से बढ़ती है। वैसे अलंकार का नाम ही आभूषण होता है, पर्यायवाची होता है, अलंकार को आभूषण ही कहते हैं। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। परिभाषा कौन सी पूछी जाएगी? ये वाली परिभाषा पूछी जाएगी। काव्य में अलंकार दो प्रकार के होते हैं। अगर शब्दों के आधार पर अलंकृत हो रहा है जो वाक्य, वो तो शब्द अलंकार है, और अर्थ के आधार पर अलंकृत हो रहा है वाक्य, वो अर्थ अलंकार हो जाएगा। अब शब्द अलंकार अर्थ अलंकार कैसे याद करें? शब्द अलंकार अर्थ अलंकार का मतलब है, भी कोई शब्द है, उसके स्थान पर अगर कोई दूसरा शब्द रख देवे ना, तो अलंकार अगर उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है तब तो है शब्द अलंकार। और उसके स्थान पर कोई दूसरा शब्द अर्थात इसका पर्यायवाची, ये याद रखना, इसका पर्यायवाची शब्द रख देते हैं ना, तो प्रभाव नष्ट नष्ट नहीं होता, अर्थात उसका अर्थ प्रभावी होता है, वो तो होता है अर्थ अलंकार। उस शब्द के स्थान पर उसका कोई पर्यायवाची शब्द रख देते हैं तो उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है, अर्थात उस शब्द की ताकत है, तो वहां हो जाएगा शब्द अलंकार। कई विद्वानों के अनुसार तीसरा प्रकार भी होता है जिसे उभय अलंकार होता है, अर्थात जैसे मानवीकरण अलंकार होता है। तो मानवीकरण अलंकार में अर्थ अलंकार भी आता है, उसके बाद में शब्द अलंकार भी आता है। जहां दो अलंकार हो ना, वो क्या माना जाएगा? तो वो उभय अलंकार माना जाएगा। बाकी शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार का मतलब, शब्द अलंकार मतलब शब्द का प्रभाव नष्ट हो जाए, अगर पर्यायवाची शब्द लग देवे तो वो तो शब्द अलंकार है। शब्द का प्रभाव नष्ट न हो, वहां अर्थ उसका प्रभावी होता है, तो वो हो जाएगा अर्थ अलंकार। अपने जो सिलेबस में लग रहे हैं, अपने जो सिलेबस में शब्दालंकार लग रहे हैं ना, वो शब्दालंकार दो लग रहे हैं। कौन कौन से लग रहे हैं? एक तो यमक अलंकार लग रहा है, और एक इसमें श्लेष अलंकार लग रहा है। एक तो यमक अलंकार लग रहा है और एक इसमें श्लेष अलंकार लग रहा है। ये जो शब्दालंकार पढ़ते हैं, इसमें एक नंबर पे कौन सा आ जाएगा? तो एक नंबर पे कौन सा है? यमक अलंकार है भाई। एक नंबर पे कौन सा है? तो यमक अलंकार है। यमक अलंकार क्या होता है कि जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ है वो भिन्न भिन्न हो। एक ही शब्द है, शब्द तो एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ है वो अलग अलग हो, तब वहां क्या होता है? यमक अलंकार होता है। याद रख लेना। दोबारा रिपीट कर लो परिभाषा को, कि जब शब्द एक से अधिक बार आए, एक ही शब्द है और वो एक से अधिक बार आ रहा है और प्रत्येक बार उसका अर्थ है वो भिन्न भिन्न हो रहा है, तब वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? वहां यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे ये देखो, कनक और कनक ते सो गुना, मादकता अधिकाए, वाह पाए बोराए जग और वाह खाए बुराई। देखो, कनक है, उसमें कनक से 100 गुना मादकता होती है। कनक में कनक से 100 गुना अधिक मादकता होती है। एक को तो खा लेने से लोग बोरा जाते हैं, मतलब पागल हो जाते हैं, और एक को पा लेने से लोग बोरा जाते हैं, अर्थात पागल हो जाते हैं। अब इस कनक का अर्थ क्या है? मतलब खाने से लोग बोरा जाते हैं, वो तो क्या होता है? वो तो धतूरा होता है। जिसको खाने से लोग बोरा जाते हैं ना, उसका तो अर्थ क्या होता है? धतूरा होता है। अर्थात धतूरा कोई खा लेता है तो वो वैसे पगला जाता है। बताया जाता है कि धतूरे का सेवन कौन करते थे? तो भगवान शिव किया करते थे। दूसरा है कनक, मतलब सोना। मतलब सोने को लोग पा लेते हैं तो बुरा जाते हैं, अर्थात ज्यादा सोना प्राप्त कर लेते हैं ना, तो लोग क्या हो जाते हैं? तो पगला जाते हैं। ज्यादा सोना जिनके पास मिल जाता है, या ज्यादा सोने का खजाना जिसके पास मिल जाता है, वो क्या हो जाता है? वो पागल हो जाता है। कहने का मतलब ज्यादा पैसे जिसके पास आ जाते हैं वो बोरा जाता है। अब देखो, इसमें अपने क्या किया है कि एक शब्द है और एक से अधिक बार आया है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग आ रहा है। यहाँ तो धतूरा आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है? तो सोना आ रहा है। तो इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा? इसमें अलंकार हो जाएगा यमक अलंकार। अब यमक अलंकार के भी कितने प्रकार होते हैं? तो यमक अलंकार के भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक को तो बोला जाता है अभंग यमक और एक को बोला जाता है सभंग यमक। अभंग यमक का मतलब है कि बिना तोड़ी, अब जैसे कनक है ना, तो कनक और कनक बिना तोड़ी इसका अर्थ लगा देंगे। अगर जहां अर्थ लगाना पड़े, कन अलग लगाना पड़े, कै अलग लगाना पड़े, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां सभंग यमक होता है। जैसे अपने आगे बढ़ते हैं। अब अभंग यमक का मतलब होता है कि शब्द के टुकड़े किए बिना ही अर्थ स्पष्ट हो जाए। बिना भंग किए, जो बिना भंग किए शब्द के अर्थ शब्द का अर्थ प्रकट हो जाए, तब वहां यमक अलंकार होता है। तो वो भी, अब जैसे मूर्ति मधुर मनोहर देखी, बयऊ विदेह और विदेह विषेखी। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, बयऊ विदेह विदेह विषेखी। अब ये पहले विदेह का अर्थ तो मतलब है जानकी के पिता जनक,
और दूसरे विदेह मतलब बिना देह के अर्थात देह रहित अर्थ आ रहा है। मूर्ति मधुर मनोहर देखी बयऊ विदेह विदेह विषय की, अर्थात पहले विदेह का मतलब हो जाएगा जानकी के पिता जनक और दूसरे का अर्थ क्या हो जाएगा, देह रहित हो जाएगा। जैसे 3 बेर खाती थी और वे 3 बेर खाती है। अब ऐसे कैसे हो गया कि कोई कहता है मैं सुबह खाना खाता था, मैं सुबह खाना खाता हूं, तो इसमें क्या नया है भाई, खाना खाता था खाना खाता हूं, क्या नया है। लेकिन इसमें कुछ नया है। इसमें 3 बेर का मतलब है कि 3 बार भोजन किया करती थी। शिवाजी के आतंक के कारण औरंगजेब की जो बेगमें हुआ करती थी वो दिन में 3 बार भोजन किया करती थी, वो दिन में 3 बेर नामक फल खाकर गुजारा कर रही है। जो पहले दिन में 3 बार भोजन किया करती थी, अब वो दिन में 3 बेर खाकर ही गुजारा कर रही है। ये इसका अर्थ हो गया। तो ये अर्थ होने के कारण इसमें अलंकार कौन सा हो गया, तो इसमें यमक अलंकार हो गया। यमक में भी कौन सा भेद हो गया, तो अभंग यमक हो गया, क्योंकि ये जो बेर और बेर शब्द को तोड़ना नहीं पड़ रहा है, इस वजह से इसमें अभंग यमक हो गया। आगे देखो, कदम्ब के पुष्प और कदम्ब की छटा। कदम्ब के पुष्प और कदम्ब की छटा। अब पहले कदम का मतलब है एक पेड़ का नाम, पहले कदम का मतलब है एक पेड़ का नाम और दूसरे कदम का मतलब है सब। पहले पेड़ का मतलब है कदम्ब का मतलब कदम नामक पेड़ जो ब्रज प्रदेश में पाया जाता था। भगवान कृष्ण से इनका बहुत ज्यादा जुड़ाव था, भगवान कृष्ण बहुत ज्यादा जुड़ाव रखते थे इस पेड़ से। तो साहित्य में भी बहुत बार लिखा गया ये जो कदम का वृक्ष है ये। तो कदम एक पेड़ का नाम है और दूसरे कदम का मतलब हो जाएगा समूह। दूसरे कदम का मतलब क्या हो जाएगा, दूसरे कदम का मतलब समूह हो जाएगा। जैसे देखो, बसन देहु, ब्रज में हमें बसन देहु ब्रजराज। अब बसन बसन 2 बार आ गया कि बसन दे दो और बसन दे दो, तो 2 बार आ रहा है ना, तो इसका अर्थ भी अलग अलग हो जाएगा। जैसे देखो, बसन देहु ब्रज में हमें बसन देहु ब्रजराज। अब एक तो बसन देहु अर्थात मुझे हमें क्या दे दो, बसन देहु मतलब वस्त्र दे दो। जो गोपियां हैं वो गोपियों के जब श्री कृष्ण वस्त्र चुरा लिया करते थे, जब गोपियां स्नान के लिए जाती थी तो उनके वस्त्र चुरा लिया करते थे, उस समय वो गोपियां कह रहे कि वसन देहु अर्थात हमारे क्या दे दो, तो वस्त्र दे दो। ब्रज में हमें वसन देहु ब्रजराज अर्थात हमें बस ब्रज में बसने के लिए रहने के लिए दो, हमें रहने दो ब्रज प्रदेश में। और पहले का तो बसन देहु अर्थात क्या हो जाएगा, वस्त्र, और दूसरे बसन का मतलब क्या हो जाएगा, बसने या रहने से मतलब हो जाएगा। तो 2 अर्थ आ रहे हैं, 2 अर्थ आने के कारण इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। यमक में भी कौन सा भेद हो जाएगा, तो इसमें अभंग यमक आ जाएगा। जैसे जैसे उदाहरण है, वर को छोड़, वर को छोड़ और वर ले लो। अब वर को छोड़ और वर ले लो, दूसरे वर का और पहले वर का अर्थ अलग अलग है। वर का मतलब पति को छोड़ के, और कोई भी वर का मतलब वरदान ले लो। तो इसमें अलंकार कौन सा हो रहा है, देखो इसमें अलंकार कौन सा हो रहा है, तो इसमें अभंग यमक हो रहा है, क्योंकि इसके टुकड़े नहीं कर रहे, अपने भंजित नहीं कर रहे इसको, इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। और यमक में भी कौन सा हो जाएगा, तो अभंग यमक हो जाएगा। ये उदाहरण भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। जैसे अपने आगे बढ़ते हैं, सारंग ले सारंग चलियो, सारंग पुगियो आए, सारंग सारंग में दियो। ये सारंग 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 ले सारंग धरियो, सारंग सारंग माए। तो ये तो दोहा बहुत प्रसिद्ध है। ये दोहा क्लिष्ट दोष का उदाहरण है ये। वैसे तो इसमें क्लिष्ट दोष आ गया कि इसमें बहुत सारे सारंग के पर्यायवाची आ गए, तो सबको याद करना पड़ता है। आपको बहुत सरल तरीके से समझा दूंगा। ऐसे सारंग ले अर्थात घड़ा लेके, सारंग चली अर्थात क्या चली, तो स्त्री चली। घड़ा लेके क्या चली, स्त्री चली। सारंग पूगियो आए अर्थात इतने में क्या आ गई, तो वर्षा आ गई। घड़ा लेके स्त्री चली, इतने में क्या आ गई, तो इतने में वर्षा आ गई। सारंग ले सारंग धरियो अर्थात जो वस्त्र थे वो तो सारंग धरियो अर्थात घड़े में रख दिए। जो घड़ा लेके सुंदरी चली थी, वो रास्ते में क्या आ गई, वर्षा आ गई, तो वस्त्रों को क्या कर दिया, सारंग धरियो अर्थात मटके में धर दिया। और खुद अर्थात जो सुंदरी थी वो सारंग माए अर्थात किस में चली गई थी, तो तालाब में चली गई। वो वस्त्रों को तो किस में डाल देती है, घड़े में डाल देती है,
और खुद कहाँ चली जाती है? तो तालाब में चली जाती है। इसमें कौन सा अलंकार हो रहा है? इसमें यमक अलंकार हो रहा है। और यमक में भी कौन सा यमक हो रहा है? तो अभंग यमक हो रहा है। इसमें अगर काव्य दोष देखा जाए, कौन सा काव्य दोष हो रहा है? तो इसमें कौन सा काव्य दोष हो रहा है? इसमें क्लिष्ट काव्य दोष हो रहा है। इसमें कौन सा काव्य दोष हो रहा है? इसमें क्लिष्ट दोष आ रहा है। ठीक है, जैसे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली। ये भी शिवाजी के आक्रमण के कारण औरंगजेब की बेगमों का जो हाल था ना, वो वर्णन किया है भूषण ने। भूषण ने क्या कहा है? भूषण ने कहा है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली वो औरंगजेब की बेगमें, अर्थात ऊंचे घोर महलों के अंदर रहने वाली जो औरंगजेब की बेगमें ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, अर्थात वो ऊंची ऊंची अब गुफाओं में रहती है। किसके आक्रमण के कारण है? शिवाजी के आक्रमण के कारण। शिवाजी के आक्रमण के कारण औरंगजेब की बेगमें जो ऊंचे ऊंचे महलों में रहा करती थी, अब वो क्या कर रह रही है? तो वो ऊंची ऊंची गुफाओं में रह रही है। विजन डुलाती थी वे विजन डुलाती है, अर्थात विजन अर्थात उनपे जो नौकरानियां है वो पंखा झुलाती थी, और अब वो विजन डुलाती है, अर्थात अब वो सुनसान में भटकती फिरती है। तो विजन डुलाती थी वे विजन डुलाती है, इसमें भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? विजन डुलाती थी, विजन डुलाती थी वे विजन डुलाती है। अब इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा? तो इसमें देखो, विजन मतलब है पंखा, पंखा झुलाती थी उन पे नौकरानियां, और वर्तमान में वो सुनसान में रह रही है। वर्तमान में वो कहाँ रह रही है? तो सुनसान में रह रही है। तो विजन डुलाती थी विजन डुलाती है, इसमें भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें भी यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा यमक हो जाएगा? तो अभंग यमक हो जाएगा। जैसे देखो, बरसाती उल्लास पवन बरसाती आई, बरसाती उल्लास पवन बरसाती आई, बरसाती उल्लास अर्थात खुशियां बरसाते हुए, पवन है वो बरसाती आई अर्थात बारिश आ गई, हवा के साथ क्या आ गई? तो सॉरी, हवा के साथ क्या आ गई? तो बारिश आ गई। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अभंग यमक अलंकार है भाई। कौन सा अलंकार है इसमें? अभंग यमक अलंकार है। अगला देखो, भजन कयो और ताते बजो, बजो ने एको बार, दूरी भजन जाते कयो, सो तू बजो गंवार। भजन का मतलब है स्मरण या सुमिरन। ये बिहारी का दोहा है। बिहारी के दोहे में वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भजन कयो ताते बजो, जिस भजन का स्मरण करने के लिए तुम्हें कहा गया था हे मूर्ख, जिस भजन का स्मरण करने के लिए कहा गया था वहां से तो तू बच गया, भाज गया मतलब दूर भाग गया। भजो ने एक बार अर्थात उस भजन का तूने कभी उस भजन का अर्थात उस स्मरण का तूने कभी भजन नहीं किया। भजो ने एक बार अर्थात उसको मन में नहीं गुनगुनाया, गुनगुनाया, अब मन में नहीं गुनगुनाया अर्थात भजन नहीं किया। दूरी भजन जाते क्यों, जिस सुमिरन से तुम्हें दूर रखने के लिए कहा गया था, दूर रहने के लिए कहा गया था, सो तू बजो गुवार, उसका तूने क्या कर दिया? स्मरण कर दिया। कितनी अच्छी बात कह रही है। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थियों के लिए भी कितनी अच्छी कह रही है कि जो भजन कहे ताते बजो, जो टॉपिक पढ़ने के लिए, जो चीजें पढ़ने के लिए कहा गया था ताते बजो, उससे तो तुम दूर भागे, उसको तो एक बार भी नहीं पढ़ा। और दूरी भजन जाते क्यों, जिस टॉपिक से तुम्हें दूर रखने के लिए कहा गया, जिन चीजों को, जिन रील को देखने के लिए तुम्हें देखने से तुम्हें दूर रखने के लिए कहा गया था, दूर रहने के लिए कहा गया था, सो तू बजो कुमार, हे मूर्ख है, तुमने वो रील देखी, तुम इधर उधर रिश्तेदारों के यहाँ गए, तुम ज्यादा से ज्यादा शादियां अटेंड करते रहे, तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलते रहे, तुम ज्यादा से ज्यादा मार्केट में घूमते रहे, इधर इधर गांव में घूमते रहे, और तुम्हारा सिलेक्शन है नहीं हो पाया। और तुम्हें जिनसे दूर रहने के लिए कहा गया था तो वो तो तूने काम किया, और जो तुम्हें भजन करने के लिए कहा गया था, तुम्हें जिस चीज की पढ़ाई करने के लिए कहा गया था, जो आपको नोट्स दिए गए थे, उनको आपने बिल्कुल भी बचा नहीं, अर्थात उनको बिल्कुल भी पढ़ा नहीं। देखो कितना सुंदर एक प्रकार से कह सकते हैं अन्योक्ति अलंकार में बात कही गई है।
वैसे इसमें अन्योक्ति अलंकार भी है, दो अलंकार होने के कारण इसमें उभय अलंकार भी हो जाता है। लेकिन बात कितनी सुंदर कह दी है, देखो कि आपको जो जिस काम से दूर रहने के लिए कहा गया था वो तो तूने बड़ा किया, और जिस काम को भजन करने के लिए कहा गया अर्थात याद करने के लिए कहा गया था, जो काम तुम्हारे लिए जरूरी था उससे तुम भाग गए अर्थात बच गए अर्थात भाग गए अर्थात भाग गए। कितना सुंदर पद है। अब देखो बज्यो 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 3 बार आ रहा है। भजन कयो ताते बज्यो अर्थात उससे तो तू दूर भागा। भज्यो ने एक बार अर्थात उसका एक बार भी भजन नहीं किया, स्मरण नहीं किया, एक प्रकार भी उसको गुनगुनाया नहीं। दूरी भजन जाता क्यों, जिस टॉपिक को जिस भजन से दूर रहने के लिए कहा गया सो तू भजो बार उसका तूने स्मरण किया, उसका तूने क्या किया तो स्मरण किया। तो कौन सा अलंकार है, तो इसमें इसमें यमक अलंकार है भाई। और यमक अलंकार में भी कौन सा है तो अभंग यमक अलंकार है। ठीक है ना, अपने आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है इसमें, दूसरा आता है इसमें सहभंग यमक, सहभंग यमक अलंकार। सहभंग यमक अलंकार क्या क्या होता है कि शब्द के टुकड़े करके ही अर्थ स्पष्ट होता है। इसमें टुकड़े करने पड़ते हैं भंग करना पड़ता है। उदाहरण के लिए तो पर वारों उर्वशी, तो पर वारों उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान, हवे उर्वशी समान। इसमें क्या है कि बिहारी का पद है ये भी। इसमें क्या है, इसमें बिहारी कह रहे हैं, वो बिहारी राधा जी का स्मरण करते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हो जाते हैं तो वहां किसका स्मरण करते हैं, राधा जी का। राधा जी की प्रशंसा में क्या कह रहे हैं कि तो पर वारों उर्वशी, हे राधा जी मैं आप पर क्या न्यौछावर करता हूं, मैं वारता हूं अर्थात न्यौछावर करता हूं स्वर्ग की अप्सरा। पहले उर्वशी, ये उर्वशी है ना, ये शब्द किससे मिलकर बना है, उर्वशी से बना है। उर्वशी मतलब है अप्सरा। तो पर वारों उर्वशी अर्थात आप पर मैं वारता हूं न्यौछावर करता हूं अप्सरा। सुनी राधिके सुजान अर्थात हे राधिके सुजान, हे चतुर राधिके आप सुन रहे हो ना, आप पर मैं स्वर्ग की उर्वशी अर्थात अप्सरा न्यौछावर करता हूं। तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के उर में, तू मोहन के उर में बसी है या हृदय में बसी है। अब यहां भंज करना पड़ रहा है, यहां तोड़ना पड़ रहा है शब्द को। उर और बसी, उर का मतलब हृदय, बसी मतलब बस रही है, तो हृदय में बसी तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। अब उर्वशी अर्थात उर पर बसती है ना, जो हृदय पर बसती है, वो श्री कृष्ण के एक वैजयंती माला भी थी, और वो कहां बसती थी तो श्री कृष्ण के गले में बसा करती थी, श्री कृष्ण के हृदय में बसा करती थी। तो हृदय में बसा करती थी वो क्या थी, तो वो वैजयंती माला थी। वो क्या थी, गले में श्री कृष्ण क्या धारण करते थे तो वैजयंती माला धारण करते थे। तो इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा, इसमें इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। यमक में भी कौन सा हो जाएगा तो सहभंग यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा तो सहभंग यमक, क्योंकि तोड़ के अर्थ लगाने पड़ रहे हैं। उर्वशी, उर्वशी और उर्वशी अर्थात उर पर बसी हुई। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। यमक में भी कौन सा हो जाएगा तो सहभंग यमक अलंकार हो जाएगा। अगला देखो, या मुरली, मुरलीधर की, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरा न धरोगी। या मुरली मुरलीधर की, ये जो श्री कृष्ण की मुरली है ना, श्री कृष्ण की मुरली है, वो अधरान धरी होठों पर धरी हुई है। अधरा न धरूंगी, मैं इसको होठों पर है बिल्कुल भी न धरूंगी। एक तो अधरान आ रहा है और एक अधरा न आ रहा है, तोड़ के अर्थ लगाना पड़ रहा है। अधरा मतलब होठों पर नहीं, और एक अधरान मतलब सॉरी होठों पर। तो एक तो अधरान मतलब होठों पर आ रहा है, और एक अधरा न मतलब होठों पर है नहीं। तो इसमें कौन सा अलंकार हो रहा है, इसमें इसमें यमक अलंकार हो रहा है। और यमक में भी कौन सा हो रहा है तो यमक में भी सहभंग यमक हो रहा है। तो देखो, या मुरली मुरलीधर की ये जो दोहा है ना, ये रस खान का दोहा है भाई। ये दोहा किसका है, ये रस खान का दोहा है, रस खान का। कुमोदिनी मानस, कुमोदिनी मानस, मोदिनी नहीं। तो कुमोदिनी का, या मोदिनी शब्द है ना, तो कुमोदिनी से मोदिनी का कुमोदिनी का अंश है एक, तो ये अर्थ आ जाएगा मोदिनी, ये मोदिनी निकालना पड़ रहा है। और दूसरे मोदिनी का मतलब प्रसन्नता देने वाली, खुशी देने वाले। एक तो ये यहाँ निकाल से इसका अर्थ निकाल रहे हैं, और एक ये वाला मोदिनी अर्थ निकाल रहे हैं, तोड़ के निकाल रहे हैं, तोड़ के निकाल रहे हैं, तो सहभंग यमक हो जाएगा। देखो कुमोदिनी, ये मोदिनी का मतलब कुमोदिनी का ही एक अंश है मोदिनी,
और एक मोदिनी, मोदिनी मतलब है प्रसन्नता देने वाली, खुशी देने वाली, तो इसमें भी सभंग यमक अलंकार हो जाएगा। ये देखो कितना सुंदर पद है, यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, ये तोड़ दिया इसमें। परदेसी से पर्दे शब्द निकला है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। तो ये पहले पर्दे मतलब पर्दा या स्वतंत्रता, सॉरी पर्दा या प्रतंत्रता, और दूसरे परदेसी मतलब है विदेशी अर्थ आ रहा है। विदेशियों के हाथ मतलब प्रतंत्रता जा रही थी, जो प्रतंत्रता हम झेल रहे थे, तो यो पर्दे की इज्जत अर्थात प्रतंत्रता हम झेल रहे थे, और परदेशियों के हाथ से, परदेशियों के हाथ से हम क्या झेल रहे थे, तो प्रतंत्रता झेल रहे थे। इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा, इसमें सहभंगी यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ाया था, घनानंद का एक दोहा है, काहू कल पाए हूं तू कैसे कल पाए है। काहू कल पाए है सु कैसे कल पाए है। अब देखो शब्द तो दो बार आ रहे हैं, शब्द दो बार आ रहे हैं ना, तो इसमें अलंकार तो कौन सा आ रहा है बच्चा, देखो इसमें अलंकार कौन सा हो रहा है, तो अलंकार तो कौन सा हो रहा है इसमें, इसमें सॉरी यमक अलंकार हो रहा है। और यमक में भी कौन सा यमक हो रहा है, तो तोड़ के नहीं लगाएंगे, सीधे लगाएंगे, तो कौन सा हो जाएगा अभंग यमक हो जाएगा। काऊ मतलब किसी को, कल पाए मतलब जो दुखी करे, अर्थात जो दूसरों को दुखी करे ना। सु कैसे कल पाए है, वो कैसे सुखी रह सकता है। कल पाए का मतलब एक तो अर्थ होता है दुखी करना, और एक कल पाए का मतलब होता है सुखी होना। तो दो अर्थ आ रहे, कल पाए का अर्थ यहां तो दुखी कर रहा है, और दूसरे का अर्थ है सुखी कर रहा है। तो अलंकार कौन सा हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। बिना तोड़े ही अर्थ आया है, तो कौन सा हो जाएगा, अभंग यमक अलंकार हो जाएगा। इतना सुंदर पद है। आगे देखते हैं, अगला है श्लेष अलंकार। यमक अलंकार समझ में आ गया होगा। एक शब्द है वो एक से अधिक बार आता है, और प्रत्येक बार उसका अर्थ है वो अलग अलग होता है, वहां कौन सा अलंकार होता है, तो वहां वहां यमक अलंकार होता है। तोड़ के अर्थ लगाना पड़े वो सहभंग यमक होता है, और बिना तोड़े ही अर्थ लगाना पड़े तब वहां अभंग यमक होता है। अब अपने अगला पढ़ते हैं, वो है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार अपने काव्य शास्त्र का सबसे कठिन अलंकार है। अगर आपका पढ़ा हुआ है तब तो सही हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो कोई माई कलाली से नहीं करवा सकता। इतना टफ, इतना महत्वपूर्ण है ये, जो कौन सा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या है, श्लिष्ट धातु अर्थात, श्लिष्ट धातु अर्थात चिपका हुआ अर्थात मिला हुआ। जब वाक्य में शब्द केवल एक ही बार आता है, यमक अलंकार में तो बहुत बार आते हैं शब्द, इसमें एक बार ही आता है, इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है, उसके अर्थ निकालने पड़ते हैं काव्य से। और केवल एक बार ही आता है, लेकिन उस एक शब्द के अर्थ है वो एक से अधिक होते हैं। उसी एक ही शब्द के एक बार ही शब्द आ रहा है, लेकिन अर्थ एक से अधिक होते हैं, तब वहां कौन सा अलंकार होता है, तो श्लेष अलंकार होता है। देखो जैसे ये उदाहरण है, उदाहरण क्या है कि रहीमने पानी राखिए, रहीमने पानी राखिए, बिन पानी सब सून। प्रेम जी कहते हैं कि पानी रखना चाहिए इंसान को, इंसान को क्या रखना चाहिए, तो इंसान को पानी रखना चाहिए, बिना पानी के सब कुछ सूना सूना होता है। प्रेम जी कहते हैं कि इंसान को पानी रखना चाहिए, बिना पानी के सब कुछ सूना सूना होता है। पानी एक बार चला जाता है तो वापस नहीं उबरता, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे अर्थात वापस नहीं आता। किससे, मोती से, किससे, मनुष्य से, किससे, चूने से, चून से मतलब आटे से। तो रेंजी कहते हैं कि पानी रखना चाहिए। अलंकार कौन से पद में है, इस पद में अलंकार है भाई, ये याद रखना, इस पद में क्या है, तो अलंकार है। कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। पानी गए न उबरे मोती मानस सुन, अर्थात रेंजी कहते हैं कि पानी रखना चाहिए, बिना पानी के सब कुछ सूना सूना दिखाई दे रहा है। पानी एक बार चला जाता है ना, तो वो वापस नहीं आता। किससे,
मोती से। मोती मतलब है मोती से पानी चला जाए, अर्थात क्या चली जाए, चमक चली जाए तो वापस नहीं आती। मोती एक बार जब घिस जाता है ना, या आपने ज्यादा यूज करते हैं, घिस जाता है मोती, तो फिर उसकी चमक दोबारा वापस नहीं आती। जैसे आपने नया देखते हैं मोती को, वैसी चमक नहीं रहती उसमें। दूसरा मानस का मतलब है मनुष्य। मनुष्य की एक बार पानी चला जाए, अर्थात अपने कहते हैं ना किसी को कि उसका तो पानी उतार दिया, उसका तो भरी सभा में पानी उतर गया, वो तो पानी पानी हो गया। अब पानी पानी हो गई, गाना चलता है ना, पानी पानी हो गई। अब पानी पानी होने का मतलब है उसकी इज्जत है वो कम हो गई। तो पानी होना, पानी चला जाना मतलब क्या हो गया, तो इसकी इज्जत चली जाती है। ठीक है, और मनुष्य के लिए इज्जत चली जाती है। और चून मतलब आटे के लिए, आटे से एक बार पानी चला जाता है, आटा सूख जाता है पानी से, पानी के बिना में वो वापस काम में कभी नहीं आता। कई विद्वान इस चून का अर्थ लगाते हैं चूने से। चूने से चूने में पानी डालते हैं, एक बार वो सूख जाता है, उसके बाद वो कोई काम का नहीं रहता। तो इसका अर्थ है ये भी आता है। लेकिन यहाँ अपने लिए महत्वपूर्ण ये है कि अपने लिए महत्वपूर्ण है कि ये जो पानी शब्द है ना, इस पानी के तीन अर्थ आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं? मोती के लिए चमक अर्थ आ रहा है, मानस के लिए इज्जत अर्थ आ रहा है, और चून के लिए जल अर्थ आ रहा है, अर्थात पानी, ये मूल अर्थ आ रहा है। तो कौन सा अलंकार हो रहा है? श्लेष अलंकार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक ही पानी के तीन अर्थ आ रहे हैं। ऐसे नहीं कि इस पानी का अर्थ अलग आ रहा है, इसका अर्थ अलग आ रहा है, इसका अर्थ अलग आ रहा है। इसी एक ही पानी के कितने अर्थ आ रहे हैं? तो तीन अर्थ आ रहे हैं। रेंजी कहते हैं कि पानी से रखना चाहिए इंसान को। पानी जब एक बार चला जाता है ना, तो वापस नहीं आता वो। अब देखो आगे, श्लेष अलंकार के दो उपभेद हैं। जैसे अपने यमक अलंकार के दो भेद किए थे, उसी प्रकार अपने श्लेष अलंकार के भी दो भेद किए। एक तो अभंग श्लेष, और एक कौन सा है? तो सभंग श्लेष। एक तो कौन सा है? तो अभंग श्लेष है, और दूसरा कौन सा है? तो सभंग श्लेष है। जैसे देखो सभंग श्लेष है ना, अब सभंग श्लेष का मतलब अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो शब्द होगा उसके टुकड़े करेंगे सॉरी, सभंग श्लेष में शब्द के टुकड़े करेंगे, और अभंग श्लेष में शब्द के टुकड़े नहीं करेंगे। तो शब्द को तोड़कर अर्थ निकालना पड़े ना, शब्द को तोड़कर अर्थ निकालना पड़े, तब वहां कौन सा होता है? तो वहां सभंग श्लेष होता है। चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभ अनुजा, वे हलधर के वीर। अब एक तो शब्द आ रहा है हलधर के वीर, और एक शब्द आ रहा है वृषभानुजा। अब वृषभानुजा के तोड़ेंगे तो इसके दो अर्थ आएंगे, और हलधर के वीर भी तोड़ेंगे तो इसके दो अर्थ आएंगे। इसके कारण इसमें सभंग श्लेष अलंकार हो रहा है। चिरजीवो जोरी जुरे, कहते हैं कि इनकी जोड़ी है वो लंबे समय तक बनी रहे। क्यों न स्नेह गंभीर, क्यों न इनका गंभीर प्रेम है वो कम हो, क्यों कम हो जाए इनका प्रेम। हाँ, को गटी वृष भानुजा, एक तो किस किसका प्रेम कम नहीं होना चाहिए? वृष भानुजा का और हलधर के वीर का। अब वृष भानुजा, वृष भानु की जाया कौन थी? पुत्री कौन थी? राधा का। एक तो राधा का, और एक है हलधर के वीर। हलधर कौन थे? हलधर तो बलराम थे, और बलराम के भाई कौन थे? बलराम के भाई श्री कृष्ण थे। कि एक तो प्रेम किन किन का कम नहीं होना चाहिए था? राधा का और कृष्ण का प्रेम, वृष भानुजा का और हलधर के वीर का। एक यहाँ अलंकार, श्लेष अलंकार इस वजह से हो रहा है कि वृष भानुजा का और हलधर के वीर का एक अर्थ और आ रहा है। वृषभ, वृषभ का मतलब बैल, अनुजा का मतलब छोटी बहन, और बैल की छोटी बहन क्या होती है? गाय का। एक तो गाय का, और इधर हलधर का मतलब कौन होते हैं? किसान होते हैं। हलधर का मतलब क्या होते हैं? हलधर का मतलब है किसान होते हैं। और किसान के भाई कौन होते हैं? किसान के मित्र कौन होते हैं? बैल होते हैं। अर्थात गाय का और बैल का रिश्ता है वो कभी टूटना नहीं चाहिए। और दूसरा, दूसरा श्री कृष्ण का और राधा का रिश्ता। हलधर के वीर अर्थात श्री कृष्ण का रिश्ता, और वृष भानुजा अर्थात राधा का रिश्ता। राधा और श्री कृष्ण का रिश्ता लंबे लंबे समय तक चलना चाहिए, और जो गाय और बैल का रिश्ता है वो लंबे लंबे समय तक चलना चाहिए। लेकिन देखो, वृषभ प्लस अनुजा और वृष भानु प्लस जा, दो अर्थ आ रहे, तोड़ के अर्थ आ रहे, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? सभंग श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगला अपने पढ़ते हैं अभंग श्लेष अलंकार। अभंग श्लेष अलंकार का मतलब क्या होता है? कि बिना तोड़े ही अर्थ लगाएंगे इसका। इसका बिना तोड़े क्या लगाएंगे? अर्थ लगाएंगे। शब्द को बिना तोड़े ही अर्थ, तोड़े ही अर्थ निकल जाए। बलिहारी नृपगुप की गुण बिनु बूंद न देई, गुण बिनु बूंद न देई। बलिहारी नृपगुप की गुण बिनु बूंद न देई। हम बलिहारी जाते हैं राजा पे, हम बलिहारी जाते हैं कुएं पे। ये दोनों के दोनों
बिना गुण के एक भी बूंद नहीं देते। अब बिना गुण के राजा, तो राजा के लिए तो क्या आ जाएगा कि बिना गुण के वो क्या नहीं देता, अर्थात बिना योग्यता के बूंद नहीं देता, मतलब बूंद का मतलब नौकरी नहीं देता। बिना गुण के क्या नहीं देता, नौकरी नहीं देता। और हम बलियारी जाते हैं कुएं पे, वो बिना गुण के अर्थात बिना रस्सी के क्या नहीं देता, तो बूंद का मतलब है पानी नहीं देता। अपने पास रस्सी नहीं होगी तो कुएं से पानी कैसे निकालेंगे, और अपने पास योग्यता नहीं होगी तो हम नौकरी कैसे लगेंगे। दोनों अर्थ आ रहे हैं। गुण के भी दो अर्थ आ रहे हैं और बूंद के भी दो अर्थ आ रहे हैं, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। लेकिन बिना तोड़े ही अर्थ लगा रहे हैं, गुण का बिना तोड़ी अर्थ लगा। ऐसा नहीं कि गु का अर्थ अलग लगा रहे हैं और नय का अर्थ अलग लगा रहे हैं, बू का अर्थ अलग लगा रहे हैं और दय का अर्थ अलग लगा रहे हैं। वहां दय और बू का अर्थ अलग लगा के फिर जोड़ते ना, तब वहां सभंग यमक होता। यहाँ अभंग यमक है क्योंकि बिना तोड़े ही अर्थ लगा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, अपने आगे बढ़ते हैं। ये अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण। श्लेष अलंकार के अन्य उदाहरण देखते हैं। जरी विषम जुर जाय ये आह सुदर्शन देहु, यह बिन सह नगु राखी के जगत बड़ो जसु लेहु। अब सुदर्शनु है ना, तो सुदर्शनु के इस सुदर्शनु के दो अर्थ आ रहे हैं। एक तो सुंदर दर्शन और सुदर्शन नाम का एक चूर्ण आ रहा है। एक तो सुदर्शन मतलब सुंदर दर्शन हो जाए, और एक सुदर्शन नाम का क्या आ जाए, तो चूर्ण आ जाए। तो एक ही शब्द के दो अर्थ आ रहे हैं, तो अलंकार कौन सा हो जाएगा इसमें, इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगला देखो, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे और बड़े अंधेरो होए। जो रहीम जी कहते हैं कि जो गति दीपक की होती है ना, वो ही परिवार के कपूत की होती है। बारे उजियारो करे, जब वो दीपक जलता है ना, तब तो क्या करता है, वो उजाला करता है। लेकिन बड़े अंधेरे होए, जैसे ही वो बुझता है ना, वैसे ही क्या हो जाता है, अंधकार छा जाता है। जैसे ही वो दीपक जलाते हैं तब तो प्रकाश होता है, लेकिन धीरे 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 वो दीपक है वो जलना शुरू हो जाता है। फिर बाद में क्या हो जाता है, जलने के बाद में पूरा जल जाता है, तो बाद में अंधेरा ही हो जाता है, वापस भी अंधेरा ही हो जाता है। तो बढ़ता है तब वो क्या हो गया, अंधेरा हो जाता है उससे बढ़ने के बाद में, मतलब कहने का मतलब। और कपूत क्या होता है, कपूत जब बचपन में होता है ना, तब तो उसकी बहुत लोग प्रशंसा करते हैं कि ये कपूत है, लेकिन क्या कि ये अभी तो बच्चा ही है। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है, वैसे ही वो क्या लेता है, कपूत बदनामी लेता है, चारों ओर अंधेरा कर देता है, अर्थात क्या आ जाता है, तो बदनामी कर देता है। प्रत्येक शब्द के बारे मतलब बालना अर्थात जलना, और एक बारे मतलब बचपन। उजियारो मतलब उजाला करता है, रे क्या करता है, वो प्रशंसा करता है। जब छोटा होता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जैसे ही वो बढ़ता है, दीपक बढ़ता है, तो बाद में बढ़ने के बाद में वो नष्ट हो जाता है। तो और कपूत है वो जब बढ़ता है अर्थात बड़ा होता है, तो अंधेरों कर देता है। मतलब दीपक तो क्या हो जाता है, दीपक से तो बाद में अंधेरा हो जाता है, और कपूत से बाद में क्या आ जाती है, तो बदनामी आ जाती है। अलंकार कौन सा हो जाएगा, प्रत्येक शब्द के दो दो अर्थ आने के कारण अलंकार कौन सा हो जाएगा, तो श्लेष अलंकार हो जाएगा। देखो, अजो तरियो ना ही रहो, श्रुति सेवत इक अंग, नाक बास बेसरी रहो, बसी मुकुतन के संग। अब इसमें मैं आपको, वैसे तो बिहारी का दोहा ये करवाया हुआ है आपको, ये नायिका है, ठीक है, ये नायिका है, ये इसका कान है। ठीक है, नायिका के ये कान बनाए हैं मैंने, एक कान थोड़ा बड़ा बन गया, इसको सेम ही बनाते हैं। ये कान बन गया, ये इसके बाल बन गए। ठीक है, नायिका के ये बाल बन गए। अब इसमें एक तो ये नाक का आभूषण है, नाक के आभूषण को अपने बनाते हैं। ये जो नाक का आभूषण है ना, इसको तो बनाते हैं बेसरी। ये तो क्या बन गया, बेसरी बन गया। और ये जो कान के आभूषण है ना, इन दोनों आभूषणों को बताते हैं, इनको बनाते हैं, ये कान के आभूषण है, कर्णाभूषण बनाते हैं, ये कर्णाभूषण बनाते हैं। तरियोना, तरियोना मतलब कान का आभूषण, और नाकवास बेसरी बसी मुक्तुन के संग। अब जो नायिका के चेहरे से मतलब है कि नायिका के अजो तरियोना ही रहो, श्रुति सेवती कंग। ये जो तरियोना है, कान के आभूषण को क्या कहा जाता है, कान के आभूषण को तरियोना कहा जाता है। आज तक इसको तरियोना ही कहते हैं, तरियोना ही कहते हैं। श्रुति सेवती अंग अर्थात कान में लटकने के कारण, लटकन होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, इसको तरियोना कहा जाता है। नाकबास बेसरी रहो, नाक के आसपास रहने के कारण, बेसरी क्या है कि
नाक बास बेसरी रहे हो बसी मुक्तन के संग। इसमें जो मोती लगे हुए ना, उस मोतियों के कारण ये शरीर की शोभा बढ़ाता है, चेहरे की कांति बढ़ाता है ये। इसके कारण बेसरी के कारण। कानों के आभूषण के कारण सुंदरता नहीं बढ़ती कभी। सुंदरता किससे बढ़ती है? नाक में मोती से सुंदरता बढ़ती है। एक तो नायिका के संबंध में आ रहा है, और दूसरा अगर अर्थ निकालेंगे तो अजो तरियो ना ही रहे हो। तरियो ना मतलब वो तरा नहीं। एक तो तरियो ना मतलब करणाभूषण, और दूसरे तरियो ना मतलब तरा नहीं। श्रुति सेवत एक अंग अर्थात है, श्रुति सेवत एक अंग अर्थात है वो वेद पुराण पढ़ करके, श्रुति सेवत मतलब वेद पुराण पढ़ कर करके भी इस संसार सागर से तरा नहीं, पार नहीं हुआ। और नाक बास बेसरी बसी मुक्तन के संग, नाक के बास में रहने के कारण बेसरी अर्थात मूर्ख था ना, जो अज्ञानी था, मूर्ख था या फिर जो अज्ञानी था ना, वही क्या हो गया मुक्तन के संग पाने के कारण। मुक्तन मतलब संतों की संगति पाने के कारण। मुक्तन मतलब है संतों की संगति पाने के कारण वो इस संसार सागर से पार हो गया। जो अज्ञानी था वो संसार सागर से पार कैसे हो गया? संतों की संगति, मुक्तन की संगति पाने के कारण, मुक्त लोगों, मुक्त करने वाले लोगों की संगति पाने के कारण। और बाकी तो ये जो जो शाणे समझदार लोग थे वो वेद पुराण पढ़ करके भी संसार से तरयो नहीं अर्थात वो पार नहीं हुए। तो तरयोना के दो अर्थ आ रहे, एक तो करणाभूषण आ रहा है और दूसरा क्या अर्थ आ रहा है? तो दूसरा आ जाएगा तरा नहीं। पहले तो तरियोना मतलब कान का भूषण, दूसरा मतलब तरा नहीं। अब देखो, अजो तरियोना ही रहे हो, अपने कान से, कान के आभूषण से मतलब लिखा है। कान का आभूषण है मतलब आज जो तरियोना ही रह गया। श्रुति सेवत एक अंग, श्रुति मतलब वेद पढ़ पढ़ के, सॉरी ये कान का आभूषण हो के, ये जो कान का भूषण था ना, ये कान का भूषण है। ये जो तरियोना ही रहे हो श्रुति सेवती का अर्थात कान के, कान में लटकने के कारण वो तरियोना ही रह गया। नाक बास बेसरी रही हो, नाक का स्थान, नाक के स्थान पर रहने के कारण है ये जो बेसरी था अर्थात बेसरी था मतलब नाक का आभूषण था। बेसरी किसको कहा जाता है? नाक के आभूषण को कहा जाता है। बेसरी किसे कहा जाता है? नाक के आभूषण को कहा जाता है। और बसी मुक्तन के संग अर्थात मोती है उसमें, जो नाक के आभूषण में मोती लगने के कारण वो चेहरे की सुंदरता बढ़ा रहे थे। और कान का आभूषण था वो कानों के पास रहने के कारण सुंदरता नहीं बढ़ा रहा, वो लटकता ही रह गया, वो लटका नहीं होता रहा। अब उसका दूसरा अर्थ लगाते हैं। कौन सा अर्थ लगाते हैं? मोतियों वाला, वो सॉरी इस संसार सागर से पार करने वाला। अजो तरियो ना अर्थात वो इस संसार सागर से तरा नहीं अर्थात पार नहीं हुआ। कौन पार नहीं हुआ? समझदार जो व्यक्ति था वो पार नहीं हुआ अर्थात क्या पढ़ पढ़ के? वेद पढ़ पढ़ के। श्रुति मतलब वेद पढ़ पढ़ के, और इस संसार सागर से पार नहीं हुआ। और नाकबास बेसरी देव अर्थात वो स्वर्ग को प्राप्त हो गया, वो इस संसार सागर से पार हो गया। ठीक है। बेसरी अर्थात जो मूर्ख व्यक्ति था या फिर जो अज्ञानी व्यक्ति था, मूर्ख था या फिर जो अज्ञानी व्यक्ति था, वो इस संसार सागर से बसी मुक्तन के संग अर्थात जीवन मुक्त करने वाले लोगों के संपर्क में आने के कारण, संतों के संपर्क में आने के कारण इस संसार सागर से पार हो गया। तो अलंकार कौन सा हो जाएगा? अब देखो तरेवना के दो अर्थ आ रहे हैं, कान का आभूषण और तरा नहीं। ठीक है। श्रुति के दो अर्थ आ रहे हैं, एक तो वेद और एक कान आ रहा है। नाकबास मतलब एक तो स्वर्ग आ रहा है और एक नाकबास है, नाक में स्थान आ रहा है अर्थात नाक मतलब ये जो नोज हो जाएगा ये वाला अर्थ आ रहा है। बेसरी एक तो मतलब अज्ञानी या मूर्ख आ रहा है, और दूसरा क्या आ रहा है? तो नाक का आभूषण, वो बेसरी वाला अर्थ आ रहा है। मुक्तन अर्थात जीवन मुक्त करने वाले अर्थ आ रहा है, और एक अपने मोतियों वाला अर्थ आ रहा है। ठीक है। नाक के आभूषण के लिए मोती शब्द आ रहा है, और एक मुक्तन मतलब संत लोग है, मुक्त कर देने वाले लोग। ठीक है। तो इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा? इसमें इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आपको? हाँ जी। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जतन की झाई पड़े, श्याम हरित द्युति होई। मेरी भव बाधा हरो, मेरे संसार की बाधा को दूर करो, मेरे संसार की बाधा को दूर करो। ये बिहारी सत्सई की प्रथम पंक्ति है, बहुत बार पेपर में आती है। ऐसा कोई पेपर ही मेरे तो याद नहीं आ रहा जिसके पेपर में ये प्रश्न है नहीं आया हो। हाँ, मेरी बहु बाधा हरो, राधा नागरी सोए अर्थात हे चतुर राधा, मेरे संसार के लोगों की बाधा है वो उसको दूर कर दो, हरण कर लो। जातन की झाई पड़े, आपके तन की झाई अर्थात परछाई पड़ने से तो श्याम है अर्थात श्री कृष्ण जी है, वो हरित द्युति हुई, वो हरे हो जाते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं। जो श्याम जी है वो आपके
तन की परछाई पड़ जाने से तो जो श्याम जी है वो श्याम जी भी क्या हो जाते हैं, तो हरे हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसमें देखो अब इसके कैसे अर्थ आ रहे हैं। तो मेरे संसार की बाधा को दूर करो हे राधा नागरी, आपके तन की जाई अर्थात परछाई, एक तो परछाई पड़ने से श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। एक आपकी झलक पाने के कारण जो श्याम जी है वो सांवले रंग के हैं, ठीक है, सांवले रंग से वो क्या हो जाते हैं, हरे रंग के हो जाते हैं। इसमें नियम ये आ रहा है कि जब काले रंग में पीला रंग मिला जाए ना, काले रंग में पीला रंग मिलाया जाए तो वो कौन सा रंग हो जाता है, वो हरा रंग हो जाता है। काले रंग में पीला रंग मिलाए जाने के कारण वो कौन सा हो जाता है, तो वो हरा रंग हो जाता है। और तीसरा इसका अर्थ क्या आ रहा है कि आपके तन की जाई पड़ने से अर्थात ध्यान पड़ने से, आपके तन का ध्यान पड़ने से जो कलमस्ता है अर्थात इस संसार सागर की कलमस्ता जो बुराई है वो सारी की सारी दूर हो जाएगी और हरित द्युति अर्थात वो कांतिहीन हो जाएगी। वो सारी की सारी बुराई वो कांतिहीन हो जाएगा अर्थात बुराई नष्ट हो जाएगी आपकी परछाई पड़ने से। तो प्रत्येक शब्द के तीन तीन अर्थ आ रहे हैं, इस वजह से अलंकार कौन सा हो रहा है इसमें, श्लेष अलंकार हो रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद करना वो ये चलो। आज हाँ जी, अगला है नर की अरु नल नीर की एक एक गति करी जोए, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए। अब नीचो और ऊंचो, एक तो इंसान और एक है नल नीर अर्थात नलकूप। एक कौन सा अर्थ आ रहा है, तो नलकूप। नर की अरु नल नीर की गति एक एक करी जोई, एक ही गति होती है। नर मतलब इंसान, जै तो नीचो हुए चले, जितना झुक करके चलता है ना, जितना सबको प्रणाम करके चलता है, ते तो ऊंचो हुए उतना ही वो महान कहलाता है। अपने कहते नहीं अपने झुक जाएंगे तो अपनी बेइज्जती हो जाएगी, अपने झुक जाएंगे तो अपनी बेइज्जती नहीं होगी, अपने महान कहलाएंगे। और एक है नल नीर की गति भी ऐसे ही है, नलकूप की गति भी ऐसे ही है। नलकूप की गति ऐसे कैसे, जितना वो गहराई में जाता है ना उतना ही पानी ज्यादा आता है, उतना ही ज्यादा पानी ऊपर आता है। तो नर की अरु नल नीर की एक गति जो है, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो हुए, जितना नीचा होता है नलकूप उतना ही पानी ज्यादा आता है। और इंसान जितना नीचा अर्थात झुक करके चलता है उतना ही वो क्या कहलाता है, महान कहलाता है। अब अगला देखो, चरण धरत चिंता करत भावत नींद न शोर, सुबरन को ढूंढत फिरत, ये दूधत नहीं है ये ढूंढत है, ये सुबरण का, सुबरण को ढूंढत फिरत, सुबरण को, सुबरण को ढूंढत फिरत कवि कामी अरु चोर, सुबरण को ढूंढत फिरत कवि कामी अरु चोर, सुबरण को ढूंढत फिरत कवि कामी अरु चोर, ये ढूंढत शब्द है यहाँ। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो अब थोड़ा बड़ा कर देते हैं। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी अरु चोर, चरण धरत चिंता करत। अब सुवर्ण को ढूंढते फिरते हैं। अब पहला अर्थ लगाते हैं इसका, पहला जो अर्थ लगाते हैं वो अर्थ लगाते हैं सुंदर अक्षर से। चरण धरते चिंता करते हैं, न उनको नींद अच्छी लगती न उनको शोर अच्छा लगता। जो कवि है ना वो कवि क्या ढूंढते रहते हैं, सुंदर अक्षर ढूंढते रहते हैं। सुवर्ण का मतलब सुंदर अक्षर ढूंढते रहते हैं। दूसरा कामी, कामी का मतलब व्यभिचारी जो लोग होते हैं, जो व्यभिचारी जो लोग होते हैं वो, जो व्यभिचारी जो लोग होते हैं उनसे मतलब की वो चरण धरते हैं चिंता करते हैं, ना इनको शोर अच्छा लगता ना उनको नींद अच्छी लगती। वो सारे दिन सुवर्ण को ढूंढते फिरते हैं अर्थात सुंदर रूप को ढूंढते फिरते हैं वो। और तीसरा अर्थ आ रहा है चोर का, चोर चरण धरते हुए चिंता करते हैं, न उनको नींद अच्छी लगती न उनको शोर अच्छा लगता। वो क्या ढूंढते रहते हैं, सुवर्ण ढूंढते रहते हैं, मतलब स्वर्ण या फिर सोना ढूंढते रहते हैं। स्वर्ण या फिर क्या ढूंढते रहते हैं, तो वो सोना ढूंढते रहते हैं, ठीक है ना, वो स्वर्ण या फिर सोना ढूंढते रहते हैं, ये हो जाएगा इसका। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा। कौन से शब्द में श्लेष अलंकार हो रहा है, तो सुवर्ण शब्द में श्लेष अलंकार हो रहा है भाई।
कौन से शब्द में श्लेष अलंकार हो रहा है? तो सुबरन शब्द में श्लेष अलंकार हो रहा है भाई। आगे देखते हैं। जहां गांठ तहां रस नहीं, यह सब जानत कोय। जहां गांठ होती है ना, वहां रस नहीं होता। जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता। ये अपने कहां से आ रहा है? ईख की पोर या फिर गन्ने की पोर। गन्ने की पोरी में जहां गांठ होती है ना, गांठ होती है, तो कहने का मतलब है जहां गन्ने की पोरी होती है, बीच बीच में जहां जहां गांठें होती है वहां वहां रस नहीं होता, बीच में रस, उनसे अलग रस होता है। तो गन्ने की पोरी में, गन्ने की पोर में जहां गांठ होती है वहां पेय पदार्थ नहीं होता, वहां रस नहीं होता। और दूसरा अर्थ क्या लगा रहे? प्रेम में जहां गांठ होती है अर्थात जहां कपट होता है वहां तहां रस नहीं होता, अर्थात वहां प्रेम या आनंद नहीं होता। व्यवहार में जहां जहां कपट होता है वहां वहां आनंद नहीं होता। तो कौन सा अलंकार बन रहा है? तो इसमें श्लेष अलंकार बन रहा है। ठीक है, गांठ और रस शब्द के दो अर्थ आने के कारण कौन सा अलंकार बन रहा है? तो इसमें श्लेष अलंकार बन रहा है। अपने अगला पढ़ते हैं। नव जीवन दो घनश्याम हमें। अब बादलों से पुकार कर रहे हैं, घनश्याम का मतलब बादलों से पुकार कर रहे हैं कि हमें क्या दो? हमें तो पानी दो। बादलों से क्या कह रहे हैं इंसान कि हमें क्या दो? पानी दो। और ब्रज प्रदेश के लोग घनश्याम जी से अर्थात श्री कृष्ण जी से क्या मांग रहे हैं? तो नवजीवन अर्थात हमें जीवन दो। बादलों से तो क्या पुकार कर रहे हैं ब्रज प्रदेश के लोग? तो बादलों से तो पुकार कर रहे हैं कि हमें क्या दो? हमें पानी दो। और श्री कृष्ण जी से क्या पुकार कर रहे हैं? श्री कृष्ण जी से पुकार कर रहे हैं कि हमें तो क्या दो? हमें तो जीवन दो। अलंकार कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा। जैसे अपने आगे बढ़ते हैं। रावण सिर सरोज बनबारी, चली रघुवीर सिली मुख भारी। रावण सिर सरोज बनबारी, ठीक है, चली रघुवीर सिली मुखधारी। अब रावण का जो सिर था ना, उसके लिए रघुवीर का जो बाण थे, रघुवीर की क्या थे? सिली मुख थे। सिली मुख मतलब बाण। रावण के सिर को कुचलने के लिए क्या चले? सिली मुख चले। राम के सिली मुख चले। सिली मुख का मतलब एक तो अर्थ आ रहा है बाण चले, और एक है सरोज बनबारी अर्थात वन प्रदेश में, वन प्रदेश में इस कमल को देख करके। सरोज का मतलब क्या होता है? सरोज का मतलब होता है कमल। वन प्रदेश में कमलों को देख करके क्या चले? तो सिलीमुख चले अर्थात भ्रमर चले, भंवरे चले। भंवरे फूलों से, कमल के फूलों से रस निकालने के लिए चले। तो सिलीमुख के दो अर्थ आ रहे हैं, भ्रमर अर्थ आ रहा है और बाण अर्थ आ रहा है। तो इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा? सिलीमुख के दो अर्थ आने के कारण इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैं आपको 2 से 3 वीडियो में, क्योंकि अगली क्लास में भी ये अलंकार करवाऊंगा जिसमें अपने अर्थ अलंकार करवाऊंगा। अर्थ अलंकार में भी बहुत सारे अलंकार लगते हैं और शब्द अलंकार में तो यमक अलंकार और श्लेष अलंकार दो ही लगते हैं। ये वीडियो सेकंड ग्रेड के लिए, ये वीडियो फर्स्ट ग्रेड के लिए, ये वीडियो कॉलेज लेक्चरर के लिए, ये वीडियो नेट के लिए, सेट के लिए, जेआरएफ के लिए, एनबीएस के लिए, पीजीटी के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, केवीएस के लिए, ईएमआरएस की जो भर्ती है उसके लिए, प्रत्येक जहां जहां हिंदी साहित्य लगता है, जहां जहां अलंकार लगते हैं, वो सब जो वो टॉपिक है, उन सब जो जितने भी मैंने क्षेत्र गिनाए हैं, उन सब में जहां जहां अलंकार लगते हैं वहां वहां के लिए ये महत्वपूर्ण है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि अगला वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद में अगला वीडियो बनाऊंगा। 2 से 3 वीडियो में ये अलंकार है मैं कवर करवा दूंगा। फिर उसके बाद में एक टेबल बनाऊंगा, उस टेबल में सारे के सारे अलंकार एक टेबल पे आ जाएंगे, कहने का मतलब है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसके साथ साथ में आप इस वीडियो के जस्ट बाद कमेंट जरूर करना भाई। जो भी नए साथी है वो सारे के सारे पढ़ाई संसार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी साथी जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो कमेंट जरूर करना भाई। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने ये वीडियो देखा, मैं वीडियो के शुरू में ऐसे नहीं बोलता कि आप कमेंट करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मेरे को पता है जो जो वीडियो पहले देखते हैं ना, वो पूरा वीडियो नहीं देखते, उनको मैं शेयर की, सब्सक्राइब की, कमेंट की बात नहीं करता। लेकिन लास्ट में इस वजह से कह रहा हूं कि जिन बच्चों ने पूरा वीडियो देखा है उसको पक्का समझ में आ गया होगा, और वो बच्चे जरूर हमें बताएं कि आपको कैसे समझ में आया, आपको कैसा लगा वीडियो। आपके जो कमेंट है ना वो लास्ट में इस वजह से बोल रहा हूं कि आपके कमेंट है वो लास्ट में, जो वीडियो लास्ट तक वीडियो देखता है ना
वो बच्चे उस बच्चे को निश्चित तौर से समझ में आ जाता है, ये मेरा विश्वास है। लेकिन फिर भी आपको कोई समस्या हो तो आप समस्या भी इसमें लिख सकते हो, और आपको क्या टॉपिक चाहिए, क्या नई चीज चाहिए, वो भी आप इसमें हमें डिमांड कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अलंकार के अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और कमेंट जरूर करके जाएं भाई। आपका कमेंट है ना, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अलंकार की सेकंड पार्ट में, सेकंड क्लास के लिए।